36 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगाना है। 2 से भाग लगाएंगे तो 18 बार में होगा। ये 18 दूनी 36 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूना 18 होता है। अब जो है ना 2 से नहीं लगेगा तो किससे लगेगा, 3 से देते हैं। 3 तिया 9 होता है और फिर 3 से लगा सकते हैं और 3 एकम 3 हो जाता है। अर्थात 36 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया वो आया 2। कितने 2 हैं तो 2 हैं तो 2 के घात में लिखेंगे 2। ठीक है, इसको कहते हैं देहाती भाषा में 2 के कपाड़ पे लिखना है। ठीक है ना। और गुना में हो जाएगा क्या, 3 कितने हैं तो 2, 3 भी 2 हैं तो इसके घात लिखेंगे 2। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से मान के चलिए हम 48 का निकालते हैं। किसका, तो 48 का निकालते हैं। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे तो 24 दूनी 48 होता है और फिर 2 से देंगे तो 12 दूनी 24 होता है और फिर 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और फिर 2 से लगेगा और 2 तिया 6 होता है और 3 से लगाएंगे तो एक बार में। अर्थात जो 48 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया वो 2 कितने आया, 1 2 3 4 आया। तो 2 का घात लिखेंगे 4 और गुना में 3 घात 1 ही लिखना है। तो 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। और ये इसका अभाज्य गुणनखंड तैयार है। ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड सिर्फ भाग विधि से ही निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और अगर किसी बच्चे को अगर नहीं आ रहा हो ना तो वो साइड में भाग दे करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ना इसका भागफल लिखना होता है। अगर देखिए यहाँ पे हम और भी कोई संख्या का निकालते हैं, जैसे कि 64 का निकाल लेते हैं। देखिएगा 64 का निकालेंगे तो 2 से देंगे और इसमें भाग लगाना है तो कितने बार में जाएगा, तो 32 बार में। 32 दूनी 64 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाता है, 16 दूना 32 हो जाता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16 होता है। फिर 2 से लगा सकते हैं 4 दूनी 8 होता है और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 होता है। अर्थात जो 64 का जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है वो 2 कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अर्थात 2 पे घात है 6। ये इसका अभाज्य गुणनखंड बन के तैयार है। इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं बच्चों। ठीक है, अगर ये क्लास सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।